तो आइए जो है देखते हैं। तो हम लोग देखिए आज से जो है एनसीईआरटी का सीबीएसई का जो देखिए नीट में क्वेश्चन आया हुआ, मैं आज से उसको भी साथ साथ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने आज से न्यू जो है सीरीज स्टार्ट कर दी प्रीवियस ईयर के एनसीईआरटी, ऐसे करके मैं प्रीवियस ईयर के जो है आपके आईआईटी का भी क्वेश्चन कराता चलूँगा। ठीक है, तो मैं आज से क्या करता हूँ, तो हम लोग आज से क्या करेंगे, तो आईआईटी का और प्लस नीट का दोनों क्वेश्चन करेंगे। तो ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्या होगा कि जो चैप्टर हम लोग करेंगे उसका सीबीएसई बोर्ड का भी हो जाएगा पेपर का, उसके बाद उस चैप्टर से जो हमारा नीट में आया हुआ क्वेश्चन उसको भी कर लेंगे, और उस चैप्टर से जो आईआईटी में आया तो हम लोग सब एक साथ कवर कर सकते हैं आसानी से। तो देखिएगा उससे क्या आपको सबकी तैयारी हो जाएगी। आप भाई एग्ज़ाम देना है आपको तो तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप देखिए क्या है सीबीएसई एनसीईआरटी, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। तो 19 का क्वेश्चन है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है हमारा, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रोफैरड है, इस बीइंग चार्ज बाय अ वोल्टेज सोर्स कितना है, हुज पोटेंशियल इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ 3 वोल्ट पर सेकेंड। मतलब क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा है जिसका कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 20 माइक्रोफैरड, इज बीइंग चार्ज बाय ए वोल्टेज सोर्स हुज पोटेंशियल चेंजिंग एट द रेट ऑफ, उसका पोटेंशियल जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसका पोटेंशियल किस रेस्पेक्ट में चेंज करेगा 3 वोल्ट पर सेकेंड, मतलब 3 वोल्ट हर पर सेकेंड में चेंज कर रहा है। द कंडक्शन करेंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर एंड द डिस्प्लेसमेंट करेंट थ्रू द प्लेट ऑफ द वायर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर वुड बी रेस्पेक्टिवली। तो इसमें हम लोग को बताना है कि कंडक्शन करेंट और डिस्प्लेसमेंट करेंट का ऑप्शन है क्या होगा, कंडक्शन करेंट 0 और जो है डिस्प्लेसमेंट करेंट 60 माइक्रो एम्पियर होगा, या कंडक्शन करेंट जो है 60 माइक्रो एम्पियर और वोल्टेज जो है हमारा जो कंडक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट करेंट जो है हमारा 60 माइक्रो एम्पियर होगा, या तो जो है कंडक्शन करंट हमारा 60 जो है माइक्रो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, या कंडक्शन करंट 0 होगा डिस्प्लेसमेंट जो, ये बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए ध्यान से ये हमारा क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन लेते हैं। एक बार हमको चेक करना पड़ेगा कि इतना हमारे लिए सटेबल जगह है कि नहीं, बस ये चेक कर लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। कितना स्पेस, तो देखिएगा सोल्यूशन थोड़ा सा कट रहा, मतलब इससे कम जगह हमारे पास है। तो आप क्वेश्चन देखते रहिए। तो चलिए यहाँ पे कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। अब देखिए इतना दिख रहा है कि नहीं, तब आगे बढ़े। सोल्यूशन लिखा हूँ तो चलिए सोल्यूशन दिख रहा है, तो हमको इसी के अंदर क्या करना है, सोल्यूशन देना इतने में। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, C की वैल्यू हमारी कितनी है, देखिए 20 माइक्रोफैरड को हम चेंज कर लेंगे 10⁶ फैरड में। सबसे पहले तो ये हो गया, और dV/dt का जो है, क्योंकि ये बोला है ना वोल्टेज चेंजिंग वोल्ट पर सेकंड, तो ये है 3, देखिए ये वैल्यू हमारी है। अब देखिए अगर हमको डिस्प्लेसमेंट करंट या करंट निकालना करना क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं Q = क्या होता है, CV होता है फॉर्मूला, या तो C = देखिएगा Q/V होगा, C जब Q/V होगा Q = CV हो जाएगा, इसलिए इसको क्या Q = कितना हो गया, CV हो गया। ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि di/dt = क्या होता है, तो di/dt = हमारा कितना होता है, अगर देखा जाए तो नहीं di नहीं बल्कि हमारा कितना होगा dq/dt = क्या होता है, यहाँ से करंट इस तरफ लिख देते हैं, I = कितना होता है dq/dt, यही ना होता है, करंट = चार्ज अपन, तो I = dq/dt हो गया। तो I यहाँ पे और यहाँ पे हम लिखते हैं, देखिए dq की वैल्यू अगर हम यहाँ से रख दें इस जगह से, तो हमारा कितना होगा d/dt रखेंगे और यहाँ होगा CV हो जाएगा यहाँ पे, और I = जो होगा d, अब यहाँ C को बाहर कर दिए, क्या हो गया dV/ ये हो गया dt। तो I की जो वैल्यू होगी, C की वैल्यू देखिए हमारे पता है आपको कितना होगा, अगर इसको माइक्रो में लिखा तो हम रहने तो ये 20 ले लेना है, और यहाँ कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये कितना होगा 60 माइक्रो एम्पियर। देख रहे हैं 60 माइक्रो एम्पियर, ये हमारा क्या है, तो हमारा ये कंडक्शन करेंट, और कंडक्शन करेंट
और जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा, जो कि 60 माइक्रो एम्पियर है। और ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन बी है। तो हमारा ऑप्शन जो है ये वाला होगा, जिसमें लिखा है 60 माइक्रो एम्पियर कामा 60 माइक्रो एम्पियर। तो ये वाला ऑप्शन हमारा यही सटेबल होगा। तो हम जो है जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, क्योंकि हमारा आंसर यही है। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन में बहुत दिक्कत नहीं, आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बट क्या करिए, आप चैप्टर वाइज खाली उसको करते चलिए, हर चैप्टर से जितना पॉसिबल है आप उतना करिए। तो मैं क्या करता हूँ, चैप्टर 1 नीट का IIT का भी क्वेश्चन कराते चलूँगा, और आपका CBSE बोर्ड का प्रीवियस ईयर का तो मैं करा ही रहा हूँ। तो आप लोग देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले क्या दिया है, इसमें समझने की बात यही है कि ये हमारा चेंजिंग वोल्टेज है पर सेकंड। तो हमको लिखना है dV/dt = 3, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएशन का रूल हमने बताया था पहले, जब आप डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन को लेके चलेंगे तभी क्वेश्चन, क्योंकि ये वाले ज़्यादा आते हैं। तो dV/dt 3 है। और हम लोग बाय द डिफिनीशन आप जानते हैं C = होता है Q/V, तो Q = CV हो जाएगा। और हम लोग करंट इक्वल जानते हैं dQ/dt होता, तो I = D/dt बाहर करके Q की वैल्यू CV हो जाएगी। C कांस्टेंट उसको कहा, क्योंकि वोल्टेज चेंज है, dV/dt लेंगे और उसके बाद यही कंडक्शन करंट होगा। और dVc की वैल्यू क्या होगा, 20 माइक्रो में ही रहने दे 20, और 3 की वैल्यू रख देंगे तो माइक्रो एम्पियर आ गया। यही डिस्प्लेसमेंट और जो है हमारा कंडक्शन करंट दोनों एक ही है। तो ये हमारा आंसर है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है सीरीज़ का। तो आप लोग बस एक काम करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए दोस्तों में, जल्दी से जल्दी जो है, जिससे मुझको अच्छा लगे, मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो देख लिया क्वेश्चन है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जो है हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन हमारा है ये, देखिए क्या क्वेश्चन है। तो नीट के 2070 का फिजिक्स का जो है क्वेश्चन है, ठीक है। 2017 में जो है फिजिक्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कब, नीट में आया हुआ है, तो 17 का है। तो देखिए सबसे पहले इसी चैप्टर से है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से हर बार हर साल एक क्वेश्चन है। 19 के करा है, 18 के, आप देखिए 17 का है। तो क्या है, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दिया है, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है क्या है, ई की वैल्यू दिया है, RMS वैल्यू कह सकते हैं। RMS की वैल्यू कितना है, 6 क्या है, वोल्ट पर मीटर। द पीक वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पीक वैल्यू क्या होगी, ये बतानी, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पीक वैल्यू क्या होगी। और इसमें से 4 ऑप्शन दे रखा है, तो सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। सबसे पहले आप समझिएगा, हम सोल्यूशन लेते हैं। देखिए ध्यान से आप सोल्यूशन देखेंगे तो आपको आएगा। सबसे पहले हम जानते हैं RMS जो होता है इक्वल्ड होता है E0/√2, यही ना। सबसे पहले क्या होता है, देखिएगा RMS इक्वल्ड होता है E0, मतलब इसको बोलते हैं RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और ये हमारा जो होता है पीक वैल्यू। तो हम लोग को क्या करना है, तो पीक वैल्यू निकालना है। तो √2 इंटू RMS की वैल्यू 6 दे रखा है, तो पीक वैल्यू जिसकी होगी 6 √2 हो गई, ये पीक वैल्यू हो गई, ठीक है। ई की, ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का पीक वैल्यू। अब देखिएगा जो फार्मूला है वो क्या है, E0 = C × B0 होता है, ठीक है। तो हमें पूछा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का निकालना, किसका निकालना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या निकालना, पीक वैल्यू। तो फार्मूला E0 होता है, मतलब E0 का मतलब ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक वोल्टेज हो गया, मतलब EMF का जो है पीक वैल्यू, और यहाँ क्या है हमारा ये लाइट ऑफ स्पीड हो गया, और मल्टीप्लाई क्या है ई पीक वैल्यू ऑफ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बी इसकी पीक वैल्यू निकालने के लिए E0/C करना पड़ेगा। E0 की वैल्यू 6/√2 है, और यहाँ 3 × 10 पावर कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो यहाँ 2 आएगा, और हमारे पास बीच होया 2 = 2, और √2 = 1.414 होती है, इंटू 10 पावर -8 हो गया। इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो 4 × 2 = 8 यहाँ आ गया,
और 2 यहाँ आ गया, 4 2 8 यहाँ पे आ जाएगा और 2, तो ये हो गया 2.828 इंटू 10⁻⁻8 और ये जो हमारा टेस्ला यूनिट ये लिखेंगे। अब ऑप्शन के साथ चलिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप देखिएगा हमारा ऑप्शन ये वाला बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया, जिसकी वैल्यू 2.83 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला है और हम लोग का 2.828 है। इस 8 को एक आगे बढ़ाएंगे 2.83 हो जाएगा और 10⁻8। तो ऑप्शन ये करना क्या, सबसे पहले ध्यान देखिएगा, तो ERMS की वैल्यू होती है, मतलब ये हो गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ हमारी कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वल टू EMF का पीक वैल्यू अपन √2। तो पीक वैल्यू निकालने के लिए इसमें मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू 6 दिया, मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया। अब फार्मूला होता है पीक वैल्यू ऑफ EMF इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इनटू क्या होगा, उसकी स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें बी निकालना है, तो ई में सी से डिवाइड करके वैल्यू रख के सॉल्व किया, तो ये आ गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत लॉन्ग नहीं है, बहुत कठिन नहीं, एक आख हो सकता है भाई, वो तो पेपर है तो देगा ही। तो देखिए क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, जो कि ये कब आया 2017, मतलब करंट मान सकते हैं, 5 साल पहले का है, कोई बात नहीं। तो सेम देखिए ऐसे आते, तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करिए, बस आप प्रैक्टिस बनाइए डेली, जो है आप कम से कम जो है 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए और आपका एक साल जाते आते हर सब्जेक्ट से, हर चैप्टर से आप 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आपके लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आपकी, आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए हम लोग देखते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, देखिए यूनिट एंड डायमेंशन मेजरमेंट का जो है क्वेश्चन जो है नीट 2022 में अभी करंट में देख रहे हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आया है, यूनिट एंड मेजरमेंट डायमेंशन से। देख रहे हैं क्या दिया है, अभी दो क्वेश्चन आया है 2022 में, देख रहे हैं ये और ये दोनों आ गया था। तो सोचिए अगर जो यूनिट एंड डायमेंशन मेजरमेंट वाला चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये, इसमें कोई न्यूमेरिकल भी नहीं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देख लीजिए कितना सिंपल सा है, और देख रहे हैं आपका जो है पेपर में 2 क्वेश्चन आया, देख रहे हैं 2022 में आया है और 22 में ये भी आया है। क्वेश्चन क्या देखिएगा, द डायमेंशंस m/L(T)2 और ये क्या है हमारा a/2। ये m मतलब होता है हमारा किसके लिए, मास के लिए, l होता है लेंथ के लिए, t होता है टाइम के लिए, a मतलब ये हमारा क्या है, ये करंट के लिए है, ठीक है, एम्पियर है। बिलोंग टू मतलब ये डायमेंशन इसमें से किसके लिए है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए है, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी के लिए या इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी के लिए, ठीक है, इसमें से किसके लिए है। तो इसमें ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए होता तो फाई होता है, BA होता है, उसके लिए मान के, सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी होता है, उसके लिए नहीं होगा। फिर उसके बाद मैग्नेटिक परमिबिलिटी का और मैग्नेटिक, देखिए इलेक्ट्रिक पर, इन्हीं दोनों में से किसी एक का हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले चलिए देखते हैं, देखिएगा ये आपका सलूशन है, पर ये 2022 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेक, मैग्नेटिक जो है परमिबिलिटी का चेक करते हैं। मैग्नेटिक परमिबिलिटी सबसे पहले हम थोड़ा फार्मूला लिखते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ होता है DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है IDL sin थीटा अपान r², यही होता है, ये बायो-सेवर्ट लॉ होता है। तो DB इक्वल टू आ जाता है μ0 अपान 4π IDL sin थीटा अपान r², ये हो गया फार्मूला बायो-सेवर्ट का कंप्लीट। यही जो होता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी होता है। अगर इसका हम यूनिट निकालें मान लीजिए, तो देखिए ध्यान से आएगा DB r² अपान IDL, और कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, तो जो इसका यूनिट बन के आएगा वो क्या आएगा, देखिए DB हमारा टेस्ला होता है, यहाँ पर क्या होता है DB को टेस्ला बोलते हैं, पर हम लोग क्या बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया B का, ठीक है। R का मतलब मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। I का करंट है तो एम्पियर हो गया, और DL मतलब मीटर हो गया। देख लीजिए ध्यान से क्या है,
डीबी को लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला भी होता है डायरेक्टली, पर क्या होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको ले लें वेबर पर मीटर स्क्वायर तो यहाँ कितना होगा, आर स्क्वायर है तो ये होगा मीटर स्क्वायर, आई करंट होता है एम्पियर, डीएल। तो हमने क्या देखा, ये वाला हमारा इससे कट जाएगा, तो म्यू नॉट इक्वल टू हमारा हो गया, अगर ध्यान से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, वेबर, ये वेबर हो गया अपान क्या है एम्पियर मीटर। अब वेबर को हमें चेंज करना है, ठीक है, किसमें, टेस्ला मीटर स्क्वायर में, तो टेस्ला हो जाएगा हमारा, और ये हो गया मीटर, टेस्ला मीटर स्क्वायर अपान यहाँ होगा एम्पियर मीटर, इससे ये कट गया, ठीक है। अब टेस्ला को हमें न्यूटन में ले जाना है, ठीक है, टेस्ला किस में ले जाना हमें, न्यूटन में लेता है, तो टेस्ला का न्यूटन में होता है, न्यूटन हमारा हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर और यहाँ मीटर, ये हमारा होता है किसला, टेस्ला का, टेस्ला का क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये होता है टेस्ला का। तो यहाँ से हमने रख दिया, अपान हमारा देखेंगे ए, यहाँ पे एक मिनट, इसमें हमारा यहाँ मान लीजिए हमारा कट गया तो एक एम बचा, यहाँ सिर्फ ए बचा अभी, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर यहाँ पे हो गया, तो एक मिनट, नहीं ये हमारा होता है न्यूटन, ये इसमें से न्यूटन मीटर, वेबर टेस्ला मीटर स्क्वायर, और ये हमारा हो गया कितना, तो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी, नीचे हो गया एम्पियर मीटर और न्यूटन पर एम्पियर ये हो गया, और यहाँ पे हमारा हो गया एम। एक तरह से यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, न्यूटन एम्पियर मीटर ही होगा, ठीक है। और एम से एम जब कट जाएगा तो हमारा बचेगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, मतलब ये हो गया एन ए पावर माइनस जो है 2 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा एम एल टी पावर माइनस 2 ए पावर माइनस 2। तो देखिए आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर, हम किस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, तो ऑप्शन हमारा है मैग्नेटिक परमिबिलिटी सी। क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी सी है, तो देख रहे हैं हम लोग, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, तो ऑप्शन नंबर हो गया सी वाला, जिसका मैग्नेटिक परमिबिलिटी आ गया, ठीक है ना। देख ले स्पेस थोड़ा सा और अच्छा स्पेस थोड़ा था, तो देखिए क्या होगा ऑप्शन, मैग्नेटिक परमिबिलिटी हो गया। इस तरीके से अगर हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग को आ जाएगा। तो ध्यान से आप देखिए, सबसे पहले हमको करना क्या है, तो सबसे पहले हमको जो करना है ये कि यहाँ पे एक मिनट देख लीजिए, पहले दिख रहा है कि नहीं, तो आप देख लीजिए आपको समझ आ रहा है कि, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले हम बायो सेवर्ट से क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं, डीबी डायरेक्टिव आई डी एल आई साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। तो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी टाइम म्यू नॉट अपन 4 पर आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, म्यू को ही बोलते हैं मैग्नेटिक परमिबिलिटी। इसको निकाल के अगर हम यहाँ से इसके लिए यूनिट बनाएं तो ये बन के आ जाएगा। तो हम लोग डीबी का जानते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, आर है तो कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर होगा, ए आई है तो एम्पियर, डी एल है तो मीटर, ठीक है। तो देखिए मीटर स्क्वायर कट गया तो वेबर एम्पियर मीटर बच गया। वेबर को हम लोग देखिए यहाँ से जब लिखे, ये टेस्ला की जगह ये लिखे टेस्ला इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब ये उधर चला गया। अगर यहाँ देखिए तो ये कितना होगा, पहले हमारा वेबर में क्या रिलेशन है देखिए, तो वेबर इक्वल टू हो जाएगा कितना, या तो टेस्ला इक्वल होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं टेस्ला, ठीक है। तो वेबर इक्वल टू कितना होगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ क्या किया, वेबर को चेंज कर दिया टेस्ला मीटर स्क्वायर से, और एक कट गया, एक एम बच गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे बाहर। अब ध्यान से देखिए टेस्ला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और टेस्ला इक्वल टू होता है कितना, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे दिख रहा होगा, ये ऊपर ही है, ठीक है। क्या है, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये टेस्ला की यूनिट है जो हमने यहाँ रख दिया। इस एम से ये वाला कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, एन अपान ए, और यहाँ पे नीचे ए पहले से है तो एन अपान ए स्क्वायर, तो एन ए की पावर माइनस 2 हो गया। एन का मतलब ये क्या लिखा आप समझ रहे हैं, एन का मतलब न्यूटन है ये, और न्यूटन का जो यूनिट होगा एम एल टी पावर माइनस, न्यूटन का मतलब हो जाएगा
mL/-2 और ए क्या है, एम्पियर है, इसलिए कितना होगा mL/-2 A/-2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी का जो है हमारा ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक है, तो देख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा जगह नहीं, इसलिए इरेज करके तब सेकंड वाला बताता हूँ, क्योंकि जगह की कमी है तो इरेज करना पड़ेगा मुझको। लिख तो 2 दिया था, मैं सोचा 2 हो जाएगा, पर थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि आपको मैं एकदम लगा के समझा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट आगे के लिए बढ़ते हैं। तो आइए जो है हम लोग 11th का फर्स्ट चैप्टर है जो यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन है, उससे देखिए आपके 2022 में 2 क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 2 और सेकंड क्वेश्चन ये है, तो 2 क्वेश्चन ये 2022 का आया हुआ है। हम लोग पहले उसको देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, नीट का 1 बाय 1 क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट से मतलब 11 से 12 तक पूरा जितना सबको करते हैं जो आया हुआ है इधर करंट में। ठीक है, तो मैंने इसलिए कल तो करा दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से कराना स्टार्ट किया, तो पर आज मैं फर्स्ट चैप्टर से करा। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर मतलब 11 से स्टार्ट कर रहा। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया है, पर फिर भी देख लीजिए इस वीडियो में, क्योंकि ये पूछा है कि ये किसका डायमेंशन है। तो ये डायमेंशन है मैग्नेटिक परमेबिलिटी की। फुल वीडियो देखने के पीछे वाले में डाल रखा हूँ, तो आप देख लिया मैग्नेटिक परमेबिलिटी का ये हमारा डायमेंशन। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल्स है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का क्या यूनिट होगा, यूनिट बट नो डायमेंशन। यूनिट होगा डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन होगा पर यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट ना यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा, बोथ यूनिट एंड डायमेंशन, दोनों यूनिट भी होगा डायमेंशन। ये बताना है किसके लिए, हमें इस प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बात करनी है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए क्या इसमें से क्या टैली कर रहा है। तो देखिएगा सबसे पहले हम प्लेन एंगल की बात करेंगे। दिख रहा है ना, प्लेन एंगल की अगर बात करें हम, ध्यान से देखिएगा, अगर प्लेन एंगल की बात करें तो हम लोग जानते हैं प्लेन एंगल थीटा इक्वल होता है आर्क अपान रेडियस। क्या होता है, आर्क अपान रेडियस। ठीक है, और इसका तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है हमारा रेडियन में। इसको किस में मेजर किया जाता है, रेडियन में मेजर किया जाता है। ठीक है, तो यूनिट होता है प्लेन एंगल का रेडियन। ठीक है, अब डायमेंशन चलिए देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग डायमेंशन देख लें। तो फार्मूला है प्लेन एंगल का आर्क अपान रेडियस। आर्क का जो यूनिट होता है एल होगा, रेडियस भी, दोनों लेंथ ही है, तो कट के क्या हो गया, एल 0 हो गया, मतलब हो गया नो यूनिट एक तरह से, तो ये 0 हो गया। ठीक है, कट गया। अब चलिए आगे देखिए, दूसरे के लिए सॉलिड एंगल की बात करते हैं। सॉलिड एंगल की बात कर लेते हैं। सॉलिड एंगल में देखिए क्या होता है, सॉलिड एंगल में हमारा जो है यूनिट होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होता है, यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। और फार्मूले की बात करते हैं, डायमेंशन में अगर चलते हैं, डायमेंशन लेने चलते हैं, तो डायमेंशन के लिए फार्मूला लगता है। फार्मूला होता है कितना, ये हमारा होता है कितना, एरिया अपान, ठीक है, ये एरिया अपान कितना हो जाता है, देखिए सॉलिड एंगल के लिए होता है हमारा एक तरह से लेंथ अपान एरिया स्क्वायर होगा। यहाँ पर लेंथ स्क्वायर अपान होता है कितना, लेंथ स्क्वायर अपान रेडियस। ठीक है ना, तो देखिए क्या होता है हमारा, लेंथ होता है अपान एरिया स्क्वायर हो जाता है, तो इसलिए क्या होगा, वो भी कट जाता है। तो ध्यान से तो देखिएगा, तो इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका होता है एरिया अपान रेडियस स्क्वायर, एरिया अपान, अगर इसका फिगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इसका फिगर ऐसे होता है, ऐसे करके, तो ये इसमें से एरिया कवर कर लेता है ऐसे करके, तो रेडियस जो भी होगा रेडियस हो जाएगा और एरिया लेते हैं, तो रेडियस अपान एरिया अपान रेडियस के लिए क्या होगा, ये एल स्क्वायर होगा, ये भी एल स्क्वायर होगा, दोनों कट के एल पावर 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ध्यान से, प्लेन एंगल का जो फार्मूला, जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन,
और जो सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? रेडियन स्टेरेडियन। इसका मतलब है यूनिट तो होगा ही होना, ठीक है। क्या लिखा है? यूनिट बट नो डायमेंशन। तो पहला हमारा ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? दोनों का यूनिट है पर डायमेंशन 0, तो हमारा पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना है हम लोग को। क्या लिखना है? यूनिट बट नो डायमेंशन, ठीक है। यूनिट होगा पर डायमेंशन नहीं होगा, तो इसलिए क्योंकि प्लेन एंगल हम लोग एंगल पढ़ते हैं, एंगल इक्वल आर्क अपान रेडियस होता है। आर्क क्या होता है? एक तरह से जो आर्क अगर आप समझिए, देखिए आर्क इस पे क्या होता है, तो आप जैसे यहाँ से देखिए ये यहाँ सेंटर से मिलाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। ये वाला सरकमफ्रेंस पे जो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्क। तो ये हमारा आर्क हो गया, और रेडियस ये वाला होता है। तो आर्क मतलब जितना भी आर्क होगा तो वो हमारा आर्क अपान रेडियस हो गया, ठीक है। और इसकी यूनिट होती क्या? रेडियन होती है। तो ये हमारा प्लेन एंगल का हो गया। और जब सॉलिड एंगल में लेते हैं तो सॉलिड एंगल का होता है स्टेरेडियन होता है, और ये होता है एरिया। रेडियस जो भी होगा यहाँ पे, मान लीजिए ये रेडियस हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके सॉलिड एंगल का मान लिया ऐसे करके लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ड्रा कर देती है इस तरीके से। तो ये रेडियस आर हो गया, और यहाँ पूरा एरिया लिया जाता है। तो एरिया इस यहाँ एरिया अपन कितना होगा? रेडियस स्क्वायर होगा। मतलब कितने एरिया से जो है लाइट आ रही, एक तरह से ये कह सकते हो कितने एरिया से। तो एरिया अपन रेडियस स्क्वायर, स्टेरेडियन इसकी यूनिट हो गई, और ये कट के डायमेंशन, तो दोनों डायमेंशन लेस है, इसलिए पहला है यूनिट बट नो डायमेंशन, डायमेंशन बट नो यूनिट, नो यूनिट नो डायमेंशन। तो फर्स्ट के साथ जाना, हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो गया। तो इसमें देखिए टाइम कम लगेगा और आसानी से क्या है आप नंबर को गेन कर लेंगे बिना टाइम लॉस किए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो थोड़े से न्यूमेरिकल टाइप हो गए उनको आपको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसलिए इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिख के हमको करना पड़ता है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, इसलिए 1 बाई 1 ही करा पाते हैं। तो चलिए, पर यह है कि मैं इसको डिटेल करके आपको दूंगा, डायरेक्ट नहीं बताऊंगा कि ये आंसर का, इसको सॉल्व करके बताऊंगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। अगर आप 1 बाई करके समझ लेंगे क्वेश्चन, अगर अपनी जगह कहीं लिख लेंगे अगर एक जगह, तो फिर आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट आगे लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिएगा ये 2022 का ये थर्ड क्वेश्चन है, जो इसी मतलब इसी साल में आपका यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन से बहुत सारे क्वेश्चन दिए। अभी तो मैं 1 बाई 1 करा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन खुद ही पता चलेंगे। देखिए ये भी 2022 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। किसका है? सिग्निफिकेंट फिगर वाले का है, देख रहे हैं। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। दिया है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ, ये लेंथ की वैल्यू दिया है 55.3 एंड ब्रेथ कितना है? तो ब्रेथ हमारा है 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट। मतलब क्या बोला है? लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, रेक्टेंगल, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ लगाएंगे, उसके बाद राउंडिंग करना। राउंडिंग के लिए नहीं बताया तो आपको ध्यान से, बिना राउंडिंग का इसका मतलब आंसर नहीं आना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, जो भी होगा फील्ड ही लिख देते हैं, इक्वल फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही ना। तो लेंथ की वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे आपके पास कितनी है, तो एरिया इक्वल टू लेंथ हमारे पास है 53.3 और ब्रेथ कितना है 25 हो गया, यही ना। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 25 3 जा 25 दिया 75 का 5 ये और 7 कैरी, ठीक है। 25 25 125 और 125 में 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 7 5 12 132, 132 में 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और 13 कैरी हो गया। 25 25 125, 125 में जो है ये 13 ऐसे ही ऐड कर देंगे, कितना 8 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? नहीं 8 हो गया यहाँ पे हाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो कितना होगा 138। और कितने अंक पे डेसिमल लगाना है? 1 पे। तो सबसे पहले आप देखिए मल्टीप्लाई होगा
1382 मतलब कितना 1382.5। सबसे पहले आप देखिएगा इसका हम 25 दिया 75 किए 5 आ गया 7 कैरी 25 25 125 125 में 7 जोड़ेंगे 132 का 2 आ गया 13 कैरी और 25 में जब 13 जोड़ देंगे 138 आएगा पूरा लिख दिया और एक अंक पर डेसिमल यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया मल्टीप्लाई। अगर राउंडिंग देखिए, राउंडिंग हमको क्या करना होता है कि राउंडिंग यहाँ पे 2 डिजिट लेना है। जब 2 डिजिट की राउंडिंग करेंगे यहाँ पे तो हमारा जो वैल्यू होगा तो वो देखिए हमने ऑप्शन दिया है, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अगर 2 डिजिट की राउंडिंग करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या है, तो ये 8 क्या है, बड़ा है किससे, 5 से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे 14 इंटू और यहाँ पे राउंडिंग का मतलब ये 10 की पावर कितना आ जाएगा, 10 की पावर हो गया 2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा जो अभी आंसर होगा हम उसी आंसर के साथ जाएंगे। अब हम आंसर मैच कराएं तो हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है, 4th वाला। तो 4th आंसर हमारा करेक्ट है। सबसे पहले हम एरिया का मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए, इतना आ गया। राउंडिंग करेंगे 2 डिजिट का तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10 की पावर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1400 लिख सकते हैं और 1400 न के 14 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो भी ऑप्शन उसके साथ जाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, तो हम इसके साथ जाएंगे। तो आप लोग देख ली, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ जाएगा। 1 बाय 1 अगर हर चैप्टर का क्वेश्चन कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे वो नीट में आया हो, चाहे जेईई मेंस में आया हो, या तो हमारा एनसीईआरटी में जो है पेपर में आया हो, तो सबको कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, इसी लगे। आइए जो है हम लोग देखिए 2 क्वेश्चन तो लिखे हैं पर स्पेस कम होने की वजह से मैं एक ही कर पाऊँगा। तो हम लोग देखिए सबसे पहले हमने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ। देखिए ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन नीट के 2021 में आया, नीट के पेपर के 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो नीट में क्या हुआ है, 2020 दोनों क्वेश्चन आया हुआ है। तो बारी बारी से हम लोग करके देखते हैं, एक बार नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं इरेज करके नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए क्या है, इफ़ ई एंड जी आर रेस्पेक्टिवली डिनोटेड एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब ई को क्या है एनर्जी से एंड जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से डिनोट किया गया है। तो बोला है देन ई अपॉन जी हैज़ ए डायमेंशन, ई अपॉन जी का क्या डायमेंशन होगा। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा, आप भी कुछ बताओगे, आइए आप यहाँ आइए, यहाँ आइए। चलिए एलिमेंट नेम सुनिए, बोल दीजिए फटाफट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनियम, ब्रोम, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, स्ट्रोंटियम, नेक्टियम, जर्कोनियम, न्यूक्लियस, साइनम, टैक्टिनम, रुथियम, पैलेडियम, कैडमियम, इंडियम, अर्जिनजीनान। गुड बाय। एरिया ऑफ सर्कल बता दिए। पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर। और आप इक्वेशन ऑफ मोशन पता क्या, हाँ, ए एस इक्वल टू u2 प्लस हाफ at स्क्वायर। v इक्वल टू आप बोलिए v इक्वल टू u प्लस 80। यस, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। चलिए वो बताइए डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हेलो कर दिए सबको, हेलो। आप लोग देखते रहिए, मैं खेलने आया हूँ ना, बता दीजिए। तो चलिए जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका भी मन रहता है हमेशा जो है कुछ न कुछ सुनाते रहने की। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, तो ई अपॉन जी का डायमेंशन बताना है, ठीक है। तो हम लोग ई अपॉन जी का रेशियो ले लेते हैं, ई अपॉन जी। तो ई का होता है एनर्जी और एनर्जी को होता है जूल। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, पहले लिख देते हैं। ई इक्वल टू होता है एनर्जी, एनर्जी का होता है क्या, जूल। तो जूल का मतलब हो गया हमारा कितना होता है, अगर हम वर्क डन का लेंगे
तो फोर्स इनटू क्या हो जाता है हमारा डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो mL/-2 और यहाँ L हो जाएगा तो mL/-2, ये हमारा हो गया किसका, जूल का हो गया, ठीक है, मतलब एनर्जी का। अब ग्रेविटेशन का अगर निकालना है तो हम लोग F इक्वल टू जानते G(m1m2/r²), ये ग्रेविटेशन का फार्मूला होता है। तो हम लोग को कैपिटल G निकालना है तो F r² कितना होगा, m1 चाहे m² कर दीजिए, तो G इक्वल टू अब लेंगे तो हमारा हो गया mL/-2 न्यूटन हो गया, और मीटर स्क्वायर इसलिए L² हो गया, और kg है तो यहाँ m² हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, कितना F का mL/-2, R का L² हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो गया, तो ये इससे कट जाएगा, तो G का यूनिट जो आएगा, ध्यान से ये ऊपर चला गया तो m⁻⁻1 हो गया, और L की पावर यहाँ से 3 हो जाएगी, और T की पावर -2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखिए ये कट गया, यहाँ ऊपर चला गया तो -1 हो गया, L यहाँ है, L² L³ हो गया, ये हो गया। अब डिवाइड कर दिए, E/G इक्वल टू E की वैल्यू हो गई mL/-2 यहाँ पे m⁻1 L/3 T⁻2 हो गया, कितना है तो m। अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे m, ये ऊपर जाके m² हो गया, क्या होगा m यहाँ पे, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो m² होगा। L यहाँ पे कितना है L, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो L⁻2 हो जाएगा, और यहाँ पे T दोनों कट जाएगा, तो हमारा ये कितना हो गया, तो ये हमारा। अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कौन सा मैच कर जाता है, तो देखिए m², ये T⁻, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, देखिएगा कहाँ गया, तो इसमें मैच नहीं कर रहा है कोई भी ना, तो फिर से चेक करिए। एनर्जी का होता है mL/-2, और यहाँ से L यहाँ छूट गया क्योंकि हमारा यहाँ L² दिखा, यहाँ कितना हो गया, ये L² हो गया, ये यहाँ L² छूट गया, क्या फिर देखिए फोर्स का mL/-2 और ये KL मिलके L² होगा, जब ये L² होगा तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा L², ठीक है। और तो नहीं कुछ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर से देखिएगा, तो यहाँ L², तो पहले हमने L² यहाँ कर दिया, अब यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, तो -1 बचना चाहिए, ठीक है ना, कितना बचना चाहिए -1, क्योंकि यहाँ पे 2 हो गया तो -1, T कट जाएगा, T और कहीं से आ सकता है, एक T यहाँ से आ गया, और यहाँ से T तो ऐसे ही आ गया, तो डिवाइड में, हाँ ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा T⁻0 वाला। तो ये आप मैच करें m² L5, तो ये हम किस क्वेश्चन के आंसर के साथ जाएंगे, हमारा ऑप्शन हो गया बी वाला। तो सॉल्व किया हमने, सबसे पहले एनर्जी का होता है, हम लोग जानते हैं वर्क डन की एनर्जी, या तो जूल बोलेंगे तो सबका एनर्जी का जूल होता है, चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा या वर्क डन हो F×D, फोर्स का mL/-2 L हो गया mL² T⁻2 का, और हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्म था G(m1m2/r²), यहाँ G निकालना इसका, तो F r²/m1² कर दिया। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हम लोग डिवाइड करेंगे, देखेंगे हमारा आंसर क्या आ गया, तो ये हमारा डायमेंशन आ गया, इसका ऑप्शन हमारा कौन सा, सेकंड हो गया। तो देखिए आप आसानी से क्वेश्चन का आराम से कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जगह कम हो जाता तो मैं जो है लगा नहीं पाऊँगा, है ना, तो क्योंकि कम जगह में ठीक नहीं होगा, टाइम ज़्यादा लग जाए वो चलेगा, पर आपको अच्छे से समझ लेना। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है नीचे आपके। आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट हो गया, 1 बाय 1 करा रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन कराएंगे तो आप अच्छे से देख सकते हैं, अगर एक साथ सब करा देंगे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, हड़बड़ी में थोड़ा गड़बड़ी हो सकती है, यस ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मोर टाइम लेके एक एक क्वेश्चन 1 बाय 1 समझेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का अपना अलग इम्पोर्टेंस है। एक भी क्वेश्चन अगर मिस्टेक हो जाए, गलत हो जाए तो कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग 1 ही 1 बाय करेंगे, बाद में जो है वीडियो को आप देखेंगे, इस आगे बढ़ते चले जाएंगे, सब देख लें। क्वेश्चन क्या, चलिए चेक करते हैं। इफ फोर्स F अकॉर्डिंग ए, पहले देखिए ये फोर्स है,
और ये एक्सीलरेशन है, ठीक है, और ये टाइम है। ये तो दिया ही है, खाली इसकी वैल्यू नहीं दिया है। क्या दिया है? इफ फोर्स F, एक्सीलरेशन A, यहाँ पे गड़बड़ लिखा गया, एक्सीलरेशन A, टाइम कैपिटल T अभी मैं ले लेता हूँ, आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या है? इफ फोर्स F है, एक्सीलरेशन A है, टाइम T, आर चूजन फंडामेंटल क्वांटिटी चूज किया गया है, तो क्या है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी का डायमेंशन बताना है। किसका? एनर्जी का डायमेंशन बताना है। तो ध्यान से देखिए हम लोग, चलिए फार्मूले की तरफ बढ़ते। देखिए फार्मूला समझ में आ गया। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, कन्वर्जन ऑफ वन मीट इनटू अनदर। तो हम लोग उस पर चलते। देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स का A पावर, एक्सीलरेशन का B पावर और टाइम का C पावर ले लिए। ये आप लोग जानते होंगे, ये हमारा इक्वेशन होता है। होमोजेनिटी से भी हम लोग कर सकते हैं। तो E इक्वल टू कोई कांस्टेंट होता है, हम लोग कांस्टेंट नहीं लेंगे। तो F पावर A पावर B, T पावर C ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना देखिएगा, E मतलब एनर्जी, अभी हम लोग लिखे थे mL² T पावर -2। ये हमने क्या लिख दिया है, इसका एनर्जी का जो है क्या है ये, तो डायमेंशन लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फोर्स का होता है mL T पावर -2 की पावर A, और एरिया LT पावर माइनस कितना होता है, LT पावर माइनस हो जाता है 2। ये हो गया एक्सीलरेशन का हो जाएगा B, और टाइम हमारा T की पावर C रहेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बताते हैं, ये हो जाएगा C हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या क्या था, केयरफुल होकर देखिए, टेंशन होकर कोई दिक्कत नहीं, बस आप ध्यान से। ये एनर्जी का होगा क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है mL² T पावर -2। फोर्स का होता है mL T पावर -2, पावर A है तो ये लिख देंगे। एरिया का, हाँ उधर हो जाएगी, छिपकली बच के। फिर उसके बाद A का क्या है हमारा, L T पावर -2 एक्सीलरेशन है, और टाइम का C है। अब हमको क्या करना है, पावर कंपेयर करना है। क्या करना है, पावर। तो सबसे पहले पावर को हम इधर वाले एक तरफ कर लें। तो m अकेले है तो m पावर यहाँ क्या होगा, A होगा। L एक यहाँ है, एक L यहाँ है, तो L पावर कितना हो जाएगा, यहाँ अगर हम देखें ब्रैकेट लगा देंगे तो A प्लस B हो गया, यहाँ से A और यहाँ से B हो गया। चलिए टाइम की पावर लेते हैं, तो T है यहाँ पे, और यहाँ देखिए हमारा टाइम पे -2 हो गया, और यहाँ -2 भी हो गया, और यहाँ पे प्लस C हो गया। देखिए ध्यान से कितना है, M पावर यहाँ A अकेले है, और यहाँ से हमने क्या देखा कि L यहाँ पर भी है, और L यहाँ, L पावर 1 यहाँ हो गया, L पावर यहाँ, तो यहाँ A है पावर में, तो L पावर A प्लस B। यहाँ पे T पावर -2A हो जाएगा, यहाँ पे T पावर -2 भी होगा, तो T पावर, और यहाँ T पावर C है तो ये होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मतलब इक्वेशन को कंपेयर करके सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो हमने देखा m की पावर m से कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू 1 मिल जाएगी। सबसे पहले क्या मिलेगी, एक देखिए m यहाँ m की पावर 1 है, मतलब A है, यहाँ m की पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक है। तो A की वैल्यू 1 मिल गई। चलिए L की पावर कंपेयर करिए, A प्लस B, यहाँ L की पावर A प्लस B, यहाँ L की पावर 2 है तो इसको लिख देंगे, और A की वैल्यू हम लोग को पता चल गई 1, तो प्लस B इक्वल टू इधर ले जाएंगे तो B की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। L की वैल्यू भी कितनी हो गई, तो A की वैल्यू B की दोनों। अब C निकालना, चलिए यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या है, -2A -2B प्लस C है, और यहाँ पे कितना है माइनस, ये 2 हो गया, ठीक है। कितना है, तो माइनस कितना है हमारा, -2 इधर हो गया, और यहाँ पे हो गया -2A -2B प्लस C, ये हो गया। साइड हो जाए बेटा, साइड। तो यहाँ पे हो गया हमारा कितना, तो अब वैल्यू रखिए, तो यहाँ पे कितना है, -2 हो गया, माइनस यहाँ भी 2 हो जाएगा, प्लस C इक्वल टू -2, तो यहाँ हो गया -4 प्लस C इक्वल टू -2। और आगे अगर इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं तो ये उधर जाएगा, तो C की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 होगी, क्योंकि माइनस उस तरफ जाएगा प्लस होगा, और
+4 - 2 मतलब 2 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन अब मिला लीजिए। सबसे पहले हम इसको अब इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखिए पावर का। तो एनर्जी का जो फार्मूला बनेगा F की पावर 1, A की पावर भी 1 और C मतलब हो जाएगा T की पावर कितना होगा, T की पावर 2 आ गया। तो अब इसमें मैच कराएंगे तो हम लोग का मिल रहा है सबसे फर्स्ट वाला C वाला। तो ऑप्शन C के साथ जाना है, C हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा और आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे विदाउट मिस्टेक। इसलिए आप रफली तो सॉल्व करेंगे ही, तो टाइम टेकन तो फिजिक्स होता ही है, क्योंकि देन बायो एंड केमिस्ट्री की कंपैरिजन में टाइम ये क्या होगा, टाइम टेकन होगा। आपको कुछ क्वेश्चन जो है फटाक से कर लेंगे, पर कुछ में आपको टाइम देना पड़ेगा भाई इसको सॉल्व करके लाने के लिए, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा क्या मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए मोर प्रैक्टिस होना चाहिए। तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। तो हमारा =F/A ना, और हमारा कौन से मैच कर रहा था, ये वाला F/A/T/2, ये हमारा हो गया ऑप्शन C करेक्ट है। तो आप लोग ध्यान से देख ले, आया समझ में कि नहीं। सबसे पहले करना इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता, फिर उसके बाद AB, इसका डायमेंशन, E का डायमेंशन, F का डायमेंशन, A का डायमेंशन, T का डायमेंशन लिख के उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर को कंपेयर, M के M, L का L, T का T कंपेयर करेंगे, सॉल्व करेंगे, AB की वैल्यू तो आ गई और यहाँ रख देंगे। तो आसानी से आप लोग देख लिए, फुल वीडियो तो है ही तो 1 बाय 1 इसीलिए करा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। तो देखिएगा हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट जो कट रहा है वो ग्रेविटेशनल लिखा था पर वो कटा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो पहले का क्वेश्चन था, कहीं कुछ कटा नहीं है ना। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आइए जो है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम लोग देखिए इस समय नीट के क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो नीट के क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो देखिए ये नीट के क्वेश्चन 2020 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन 2020 में आया हुआ। देखिए फर्स्ट चैप्टर कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप देख रहे हैं नीट में फिजिक्स में ये तीनों क्वेश्चन आया हुआ। कब आया है, तो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, ये इसमें से चारों में से बताना है कौन स्ट्रेस का डायमेंशन है, ठीक है। क्या बताना है तो देख लीजिए क्वेश्चन हमारा, ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन है 2020 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस 1 2 3 4, ये डायमेंशन स्ट्रेस का बताना है। तो इसमें है पहला M। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रेस यहाँ लिखते हैं। देखिए स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। स्ट्रेस इक्वल क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स का डायमेंशन mL/2, ये फोर्स का डायमेंशन होता है और एरिया का होता है L², इसीलिए हो जाएगा mL/1T/2। तो जो ऑप्शन उसमें से है वो हमारा टिक हो जाएगा। तो क्या है, स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है और फोर्स का डायमेंशन mL/T/2, एरिया का होता है L²। और हमारा फार्मूला इसमें देखिए कौन सा mL/T/2 कौन सा मैच कर रहा है। तो हमने देखा कि हमारा ऑप्शन C वाला, मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, mL/T/2। तो C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारा C ऑप्शन करेक्ट है, जिसका डायमेंशन है m पावर कितना है, तो m है, चाहे m/1 लिखे, L/-1 है और T/-2। तो ये C ऑप्शन करेक्ट है। और सेकंड में क्या पूछा है, देखिए फर्स्ट तो ये हो गया हमारा डायरेक्टली टेकिंग इनटू अकाउंट सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द, ये सिग्निफिकेंट फिगर करके और इसकी वैल्यू बतानी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सेकंड का आंसर हम लिखते हैं। तो सेकंड का आंसर ये हमारा फर्स्ट का आंसर है और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। और चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड का आंसर बहुत बड़ा नहीं है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देखिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसी जगह लिखते हैं कि इरेज करना ना पड़े इसलिए, ठीक है। और इसको हमारा देखिए हम यही सेकंड लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड का आंसर है, अगर आप देखिए पहले दिख रहा है तो यहीं लिखूँगा मैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिख रहा है नीचे उसके ना, तो बहुत जगह। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप ध्यान से देखिए क्या है। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना, तो सब्ट्रैक्ट मैं कहीं भी कर लूँगा, मुझको कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्ट 9.90 में से
सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए अभी इसमें और 2 जीरो हम लोग बढ़ा देंगे, सब्ट्रैक्ट करना है 0.00 और ये कितना 99 को सब्ट्रैक्ट, पहले तो सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये आप नंबर लिखेंगे 9.99 और अपने मन से यहाँ 00 बढ़ा देंगे और यहाँ क्या होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और जीरो के यहाँ पर होगा पहला डिजिट, यहाँ दूसरा और उसके बाद 99 लिखे। अब सब्ट्रैक्ट करिए, जब हमको सब्ट्रैक्ट करना तो यहाँ कैरी आएगा, 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा और 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट, यहाँ 9 हो गया, 990 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 होगा 0.9। तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया। तो एक ऑप्शन देखिए हमारा डी मिल रहा है, पर हम लोग का क्या होगा, तो हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 9.99 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0.009 और 9 तो आएगा हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप ध्यान से देखेंगे आया 9.9801 पर इसका हमको करना राउंड ऑफ। ठीक है, तो राउंड ऑफ जब हम करते हैं तो ऑप्शन मिलाइए कौन सा है इसमें से। तो राउंड ऑफ में आप देखेंगे तो 2 डिजिट का राउंड ऑफ करेंगे तो 9.98 के बाद जो हमारा क्या हो जाएगा, तो नंबर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 9.900 का मतलब नंबर नहीं लिखेंगे, तो उसमें आप 9.98 मीटर यही राउंड ऑफ करके आएगा और ये हमारा मिल रहा है कौन सा, ए वाला ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा, ए वाला है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या है, तो राउंड ऑफ किए तो हम लोग पा गए इतना सब्ट्रैक्ट के 9.9801 सब्ट्रैक्ट किए, फिर आगे 9.98 आ गया और इसमें ऑप्शन चेक किए तो हमारा राउंड ऑफ। तो यही है टेकिंग इनटू अकाउंट सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो राउंड ऑफ में 9.98 मीटर आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस चैप्टर से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा आप थर्ड क्या, इसमें देखिए टाइम टेकन नहीं है, टाइम बहुत कम टाइम में ही आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। ये भी क्वेश्चन कब आया हुआ है, तो ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है, थर्ड वाला। तो चलिए हम लोग 2020 का क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए 20 क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले अ स्क्रू गेज हैज़ लिस्ट काउंट 0.0, ये लिस्ट काउंट क्या है, ये सोल्यूशन हमारा थर्ड का है। ये लिस्ट काउंट इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर, ये लिस्ट काउंट है। ठीक है, किसका लिस्ट काउंट है, स्क्रू गेज का। देयर आर 50 डिवीजन कितना है इसके अंदर, जो कैलकुलेट किए हम लोग उसकी बात हो रही। ठीक है, कितना डिवीज़न मिला हमको इसमें से, तो 50 डिवीज़न मिल गया। ठीक है, सर्कुलर स्केल होता कितना है, तो सर्कुलर स्केल पे जो टोटल डिवीज़न होता है 100 होता है, पर इसमें जब हम लोग का रीडिंग किया उसमें क्या हो गया, 50 डिवीज़न इसको मिला। अब क्या है, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इस, तब इस कंडीशन में 50 डिवीज़न के लिए पिच क्या होगा। ठीक है, पिच का मतलब अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, जब हमें पिच निकालना होगा, जब हम लोग पिच निकालते हैं, ठीक है, जब हमको क्या है पिच निकालना ना, तो पिच क्या होगा, पिच जब निकालेंगे, देखिए पिच जब निकालना होगा तो हम लोग जानते हैं लिस्ट काउंट में जो है उसके नंबर ऑफ डिवीज़न से मल्टीप्लाई करते हैं पिच निकालने के लिए। ठीक है, पिच निकालने के लिए क्या करते हैं, लिस्ट काउंट में उसके नंबर ऑफ डिवीज़न से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना डिवीज़न, तो हमको ये पता चल जाएगा। पिच का मतलब एक राउंड अगर ये लगाएगा, ठीक है, एक राउंड पूरा करेगा, पिच क्या हो गया, 1 हो गया, इसका मतलब पूरा एक राउंड लगा देगा। तो यहाँ क्या होगा, अगर ये 100 चला तो 100 इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पिच हो गया, मतलब एक राउंड कंप्लीट कर लिया। पर अगर 1 से कम है तो वो उसी हिसाब से आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 कितना होगा, 50 होगा, 0.50 इतना मिलीमीटर ये हमारा क्या होगा, पिच हो जाएगा। 0.50 मिलीमीटर जो भी इसमें होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। तो इसके हमारे आंसर बी के साथ हमको जाना है, जिसकी वैल्यू 0.50 मिलीमीटर, यही पिच की वैल्यू मिल जाएगी आपको। देख लीजिए तो क्या है इसका ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है 0.50 मिलीमीटर, ये पिच की वैल्यू है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो पिच इक्वल होता है लिस्ट काउंट इंटू नंबर ऑफ डिवीज़न, कितना डिवीज़न है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, पिच आ जाएगा। देखिए कितना क्वेश्चन आसान था। तो आप लोग जो है बस खाली आप प्यार देते रहिए, देखते रहिए, और मैं आपसे एक से एक वीडियो आपको लेके आता हूँ। आप
देख के खुश हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए जो है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान से देखिए। हमारा ये भी क्वेश्चन 2020 का आया हुआ है। ये 2020 में नीट में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कब का है? 2020 नीट में फिजिक्स में आया हुआ, फिजिक्स का क्वेश्चन नीट का है। देखिएगा क्या है, टाइम इंटरवल मेजर बाय ए क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग। क्या है? टाइम इंटरवल मेजर बाय एक क्लॉक है जिसमें अलग अलग टाइम इंटरवल रीडिंग किया गया, जिसमें पहली रीडिंग 1.28 सेकंड, 1.24 सेकंड, 1.27 सेकंड, 1.28 सेकंड। व्हाट इज़ द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन होगा उसमें परसेंटेज कितना रिलेटिव एरर आया, 1.6% है, 2%, 4% या 6%, ये बताना कितना परसेंट का एरर आया। तो चलिए हम लोग इस बार फुल पूरा बोर्ड लिखे हैं तो हम लोग पूरा कहीं से लगा सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट का आंसर लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसका मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए सबको हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1.28 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.28, ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जल्दी से हम लोग ऐड कर लेते हैं, कितना है 1.28, देखिए 1.28, 1.24, 1.27 और 1.28, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं फटाफट। कितना होगा, तो ये हो गया हमारा कितना 15, ये हो गया 8 7 15, 4 19, 1 20, 7 27, एक मिनट ऊपर से 1 2 3 4, ये एक कहाँ छूट गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही है। हाँ एक मिनट, क्वेश्चन जरा देख ले, 4 है 5 है, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में हम। 1 2 3 4 5, एक छूट गया है, वो है 1.28, 1.2, 1.27 एंड एक रह गया 1.21 है। यहाँ कितना है 1.21 सेकंड है, तो यहाँ पे हमने ऐड कर 1.21 सेकंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक और ऐड कर लीजिए, कितना होगा 1.21 सेकंड, ठीक है ना, 1.21 ये वाला 1.21। अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो गया था 8 और 7 15, 15 19 और एक 20, 28 का 8 2 कैरी, और यहाँ कितना 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 12 का 2 1 कैरी, और 1 2 3 4 5 एक 6, कितना आ गया 6.28 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे इसको ऐड करके 6.28 में 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा 5 1 जा 5, और उसके बाद एक बच गया 5 2 जा 10, उसके बाद कितना आ गया 2 बच गया, और 5 फिर से देखिए 5 1 जा 5, उसके बाद क्या करेंगे 1 बच गया, 5 2 बच गया, 5 कितना होगा 5 5 या 25, बस इतना ही लेना है, इतना आ गया हमारा, ठीक है ना। तो देख लीजिए कितना आया, यहाँ एक बार और चेक कर लीजिए, यहाँ पे एडिशन बल्कि कितना है, तो 1 8 8 9 9 एक 10 16 16, ये हो गया हमारा कितना 16, और ये हो गया 20 28 2 कैरी 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है 1 2 12 का 2 हासिल है, 1 2 3 4 5 एक 6, ठीक है। उसके बाद आ गया 1.28। अब हम लोग को करना क्या, देखिए इसमें हमारा जो वैल्यू आ गया आगे नहीं लेंगे, तो अगर हम आगे लेते हैं, मान लीजिए हमारा कितना आ रहा है, एक मिनट देख लीजिए, इसके बाद बच गया 3, और उसके बाद हमारा कितना हो गया, तो यहाँ से डिवाइड किए तो हमारा आ गया ये आ गया हमारा कितना 28 आ गया, और 28 में 5 3 बच गया, 3 का मतलब यहाँ पे 6 अगर बढ़ाएंगे, एक हम बढ़ा के इसको 6 कर देते हैं, ठीक है। अब सही हो जाएगा क्योंकि आगे 5 आ रहा है, 1 बढ़ा। अब इतना जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबको बारी बारी से हमको लिखना, फिर से कैसे लिखना है तो देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे फिर से, अब डेल टी का मीन लेना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डेल T1 डेल T2 डेल T3 डेल T4 डेल T5 इतना निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो
जो ओरिजिनल वैल्यू है 1.28 में से 1.26 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरी वैल्यू 1.24 में से 1.26 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तीसरी वैल्यू है 1.27 में से 1.26 सब्ट्रैक्ट करना है, 1.21 से 1.26 और लास्ट है 1.28 से 1.26। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा, देखिए यहाँ कितना ये बड़ा है छोटा है, तो 0.00 दो ही डिजिट है, 0.0 कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखिए, क्योंकि ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट हमारा बड़ा ये है, अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ कितना होगा, ये 2 आ गया, और उसके बाद यहाँ पे फिर उसके बाद अब ये वाला बड़ा है, इसमें सब्ट्रैक्ट माइनस में आएगा 0.02 आ जाएगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा ये 0.01 आएगा, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.0 यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ गया कितना, कौन सा है, तो ये हमारा एक बार यहाँ से यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया, और यहाँ पर भी प्लस आएगा, तो 0.02 ही आएगा। ठीक है, अब इसको हमें ऐड करना है, यहीं पे ये पूरा ऐड कर ली इसी समय, तो ये हो गया हमारा डेल्टी, और ऐड करके फिर डिवाइड करना है हमको 5 से, तो ये कितना ऐड करिए, 2 2 4 ये हो गया, 4 एक 5 हो गया, 5 5 ये कितना होगा, 10 हो गया, 10 और 2 12 हो गया, तो कैसे लिखेंगे 0.12, और इसको हमको डिवाइड कर देना कितने से, तो 5 से डिवाइड कर देना इसको भी। ठीक है, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा 0. जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 2 जा 10, 2 बच गए, 5 4 जा 20, यही ना, कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले कितना होगा, 1 मिनट पहले तो जाएगा नहीं, पहले हमारा कितना है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, नहीं समझ में, 12 में अपन यहाँ कितना कर देंगे, 50 कर देंगे, पॉइंट हटा देंगे तो 500 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, हमारा हो जाएगा, पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, यहाँ पॉइंट लाएँ, 5 4 जा 20, और नीचे कितना हमारे पास 100 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे 0.0024 इतना आएगा, तो हम लेंगे 0.02, खाली इतना ही लेंगे। ठीक है, आया समझ में, इतना क्या किया हमने, सबसे पहले इसमें थोड़ा लॉन्ग है, सबसे पहले मीन निकाल लिया, फिर इसका जो एरर है ये एब्सोल्यूट एरर हो गया, तो इसका एरर निकाल के हम लोग क्या करें, इसका मीन ले लिए, प्लस माइनस वाला भी प्लस ही लिया है, जिसमें वैल्यू आई 0.125 से डिवाइड जब करेंगे तो आएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ से ये 5 से जब डिवाइड करेंगे ना तो ये आएगा हमारा 0.0, जब 5 से डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट कितना आ गया, ये 0.2 आ गया, टोटल ओवरऑल इतना हो गया। अब हमको करना क्या है, अब रिलेटिव क्या पूछा है हमारा, तो व्हाट इज़ % रिलेटिव एरर, तो अब लिखेंगे क्या चीज़, परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर, ऑफ रिलेटिव एरर इक्वल टू, ठीक है, कितना होगा 0.002 अपान, ठीक है, अपान वैल्यू कितना होगा 1.26 मल्टीप्लाई 100, ये हमारा फार्मूला बन गया। तो ये हो गया हमारा एरर और ये हो गया इसका ओवरऑल वैल्यू और 100। अब मल्टीप्लाई अगर हम कर भी लेते हैं तो ये हमारा कितना हो गया, तो ये 2 आ जाएगा, अपान कितना होगा 1.26, यही ना, तो 1 जा, तो अब देखिए इसको हटाएंगे तो ये 200 हो गया, नीचे कितना 126 हो गया, तो 200 में जब हम क्या करेंगे 120 पहले 1 जा जाएगा, तो कितना हो गया 200 में से 126 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो गया 4, और यहाँ से हमारा अगर 97 हो गया, ठीक है, फिर 0 बढ़ जाएगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये मान के चलिए हमारा अब आगे ले जाएंगे कितनी बार, तो 5 जा कितनी बार जा रहा है, तो ये मान के चलिए हमारा आ जाएगा 5 जा जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 126 में 5 से मल्टीप्लाई, 5 से 33 आ गया और 15 ये हो गया कितना 18 हो गया, और उसके बाद जो 1 करी 5 एक 6, तो ठीक ही है 680 है, और यहाँ हो गया 0, यहाँ से कैरी लिए 8 हो गया,
और इसका मतलब ये हो गया हमारा कितना 5 जा चला गया, ठीक है। उसके बाद 60 बच गया, उसके बाद 1 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार जा सकता है, तो मान के चलिए कितना हमारा 126 है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि देखिए कितनी बार गया अभी, तो 5 बार गया है ना इस बार, तो अभी मान के लिए 4 जा जाएगा, तो नियर अबाउट 1.6% ये मान के चलिए एक बढ़ जाए, क्योंकि ऑप्शन में हमारा कौन सा देखिए ऑप्शन क्या क्या है 1.6246, इसका मतलब पहला ऑप्शन यही वाला ऑप्शन होगा। रिलेटिव परसेंटेज एरर कितना हो गया, तो हम लोग किस आंसर के साथ जाएंगे, तो एफ हमारा आ गया 1.6%, यही आंसर होगा। देखिए थोड़ा सा सबसे पहले देख लीजिए, अब समझ लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो रफ में फटाफट कर लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से देखिए कैसे है क्वेश्चन, एक बार फिर से। सबसे पहले क्या है हमारा, हमको सबसे पहले क्या करना है, इस वैल्यू का 1.28, 1.24, 1.27, 1.21, 1.28 का मीन ले लेना है। जो मीन आया उसको 5 से डिवाइड, मतलब ये ऐड करके 5 से डिवाइड करो, मीन आ गया। उसके बाद क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि जो मीन आया उसमें से सभी वैल्यू को सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करने के बाद माइनस भी प्लस ले लेना है, और उसका मीन लेना है जो आएगा 0.02 लेना है वो, और वो ऊपर लिखना है ये वाला वैल्यू, और नीचे जो मीन है इंटू 100 का मीन क्या रिलेटिव परसेंटेज पता चल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1.54 आ रहा है, मतलब इतना परसेंट, मतलब लगभग 1.6% पहला ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। तो मैं देखिए इसको इरेज करके, मतलब इरेज करके नहीं लगाऊंगा, वीडियो को ब्रेक करके दूसरी वीडियो में सेकंड क्वेश्चन पे लेता हूं, क्योंकि सेकंड वाला भी लॉन्ग है, तो इसलिए इसको हम आप लोग ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ता हूँ। ओके, आप लोग क्या करिए स्क्रीनशॉट ले, तब नेक्स्ट वीडियो इसको आगे बनाता। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जो है हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, तो पहले सेकंड क्वेश्चन में से पहले फर्स्ट को इरेज कर देता हूँ। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन लेना है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़ लिए, फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया ना, तो सेकंड चेक करिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन है क्या, सेकंड हमारा है, ध्यान से आप रीड करिए। ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, 20 का ही क्वेश्चन है। तो 20 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है कि द एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन इज़ नियरली, मतलब 1 मिनट का जो है रेडियन में कितनी वैल्यू है यही बतानी है। क्या होगा ये 1 मिनट का रेडियन में कितना वैल्यू है ये बताना है। तो चलिए बेसिक सी बात है, तो हम लोग जानते भी हैं। तो देखिए सबसे पहले कितना होगा हम लोग का, हम लोग जानते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है, और 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होता है, यस ना। ये तो इतना बेसिक हो। उसके आगे डिटेल हम लोग जानते हैं 360 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई रेडियन में। तो अगर हम लोग ये करें कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 पाई अपान कितनी हो जाएगी 180, पहले लिखेंगे 360, और अगर इसको काट दिया तो आ जाएगा पाई अपान 180, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1 डिग्री में कितना होगा, 1 मिनट का पूछा है। तो अब निकालिए यहाँ से 1 मिनट में होगा 1/60 डिग्री, समझ रहे हैं, या पूरा डिग्री लगा दीजिए। तो इक्वल, अब यहाँ से वैल्यू आप रख लिए, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो 1/60, और ये हो गया मल्टीप्लाई पाई अपान कितना होगा 180, क्योंकि 1 डिग्री में इतना होता है, और 1 मिनट में ये कितना होगा, इतना डिग्री हो गया। तो डिग्री का डिग्री में मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन में ये आ गया, ठीक है। और 1 यहाँ पे देख रहे हैं आपको सेकंड में लिखा है, तो हमको बताना किस में है, तो 1 मिनट में बताना। तो बस इतना ही आप सॉल्व करिए, 1 मिनट में क्या बताना है, 1 मिनट में कितना होगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा हमारा, कट जाएगा, ये रहेगा हमारा। अब क्या करिए, इसमें देखिए वैल्यू रखिए, तो हमारी वैल्यू होगी 3.14 अपान यहाँ हो गया 6 × 18, और मल्टीप्लाई हम लोग ले लेते हैं कितना 2, क्योंकि यहाँ एक 0 यहाँ एक 0, देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक 0 यहाँ एक 0, तो इतना हो जाएगा। अब हमको करना क्या है कि 2 से मान लीजिए काट दे, इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, फिर यहाँ आ गया 3 5 जा, और 3 1.7, और यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको हमको डिवाइड ही करना, तो कुछ करेंगे नहीं, डायरेक्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम इसको डिवाइड करें, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ये हो गया 18 × 54, ठीक है,
1.54 और यहाँ हो गया कितना 54, 18 3 54। अब यहाँ से हम क्या करते हैं 2 जीरो और बढ़ा लेते हैं नीचे से पॉइंट हटा के, जब ये अच्छा एक लाइन हम यहाँ बढ़ा देते हैं 1.54 अपान ये हो जाएगा कितना 18 3 54 और 10 की पावर 2। जब डेसिमल इसका हटाएंगे तो ये 100 कितना हो गया 154 हो गया, यहाँ 54 हो गया, और यहाँ जब डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 10 की पावर कितना पहुँच गया, ये पावर 4 पहुँच गया, ठीक है ना। अब देखिए जब 4 पहुँच गया तो अब उसको हमें क्या करना है 154 में 54 से डिवाइड करना, 10 पावर -4 लिख दे और ये रेडियन में आएगा। तो आगे अब हमें डिवाइड करने वाला पार्ट करना है। तो देखिए 154 में हमें डिवाइड करना 54 से, तो पहले हम ले जाएंगे कितनी बार 54 से करना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम पढ़ेंगे टेबल 3 जा, ठीक है, कितना जाएगा तो 3 जाता है कि नहीं चेक कर लीजिए। यहाँ से मल्टीप्लाई 3 चौक 12 हो गया, एक हासिल आ गया और 3 पंचे 15 और एक ये कितना हो गया 15 1 16 हो गया, तो इससे ज़्यादा निकल गया। इसका मतलब हमें 2 बार ही ले जा सकते हैं। तो ये हो गया कितना, अब 2 बार ले जाएंगे तो हो गया 4 दूनी 8 और ये हो गया 10, 108 आ गया। अब यहाँ कितना होगा तो यहाँ 8 6 14 6 हो गया और यहाँ 46 बच गया ये, ठीक है। अब क्या करना है पॉइंट लगा देना है, एक जीरो बढ़ जाएगा। जैसे पॉइंट में 480 हो गया। अब टेबल पढ़िए देखिए कितना आता है। तो 54 में अगर हम 50 के हिसाब से पढ़ेंगे, अगर मान ली टेबल, तो 5 9 45 9 जा करके चेक कर लेते हैं। 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 और ये कितना होगा 9 5 45 3 48। देखिए अब ज़्यादा हो गया 486, तो मतलब हमारा नहीं जाके 8 बार चला गया। तो 8 बार जब ले जाएंगे कितना होगा 8 चौक 32 2 3 हासिल हो गया, मतलब कैरी हो गया। 8 चौक 32 2 3 यहाँ 8 25 40 43 43 इतना होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 30 बच गया यहाँ पे। फिर अगर और ले जाते हैं 300 हो गया। इस बार कितना ले जाएंगे तो 3 छक्के 5 छक्के 30 हो जाएगा। 5 छक्के 30 मतलब 5 5 25 से ले जाएंगे। इसका मतलब 2.8। तो आंसर कितना रहा 2.85 10 की पावर -4 रेडियन। 1 मिनट में इतना रेडियन होगा। अब यहाँ से ये देखिए इसको ऑप्शन से मैच कराते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन कौन सा 1.75 10⁻², उसके बाद 2.91 है, यहाँ कितना है 2.91। इसका मतलब अगर हम लोग इसकी एक वैल्यू और अगर लेंगे 1.7 3.14 और एक वैल्यू लेंगे तब जाके आप ध्यान से देखिए 2.854। इसका मतलब ये नहीं है और ये नहीं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन हमारा ये वाला आएगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी, और बी के साथ हम जाएंगे और बी का वैल्यू कितना होगा 2.91 × 10 की पावर -4 रेडियन। एक तो पावर मिला लीजिए, इसमें 6 पावर है ये वाला, ये रहेगा ही नहीं। इसमें 2 पावर ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा। ये दोनों 4 पावर तो हमारा ये आया नहीं, तो ये नहीं रहेगा, बचा ये। तो यही इसका मतलब ऑप्शन आपको लिख सकते हैं कितना होगा 2.91 10 की पावर -4। यहाँ पे जो हम लोग 3.14 लिए, एक डिजिट और लेंगे तो ये 2.91 अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए आराम से आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नीट का हो चाहे हमारे CBSE बोर्ड का ही क्यों हो, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये जो है नीट का क्वेश्चन जो है 2020 का है। कब का है 2020 का क्वेश्चन, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, चलिए चेक करते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है अब 40 पिकोफैरेड कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज AC सप्लाई दी RMS वैल्यू ऑफ करंट इन दी सर्किट नियरली। तो RMS वैल्यू कितनी होगी ये बतानी है, और वैल्यू हमारी क्या दी है यहाँ। तो हम लोग जानते हैं कैपेसिटर जो है दिया है 40 पिकोफैरेड। इसको बदलेंगे अगर तो 40 पिको को बदलेंगे तो कितना 10⁻12 फैरेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ERMS की वैल्यू है वो है 200 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो 50 हर्ट्ज है, और कुछ तो दिया नहीं है।
तो हम लोग को क्या निकालना है, IRMS। तो IRMS इक्वल होता है ERMS अपान XC हो जाएगा, यही ना। कितना होगा, IRMS इक्वल ERMS अपान XC हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि XC इक्वल होता है 1/ω/c और XC इक्वल कितना होता है 1/2π/c हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, कितना होगा ERMS मल्टीप्लाई 2π/c। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ERMS की वैल्यू हमारी 200 दे रखा है, 2 मतलब 2 यहाँ हो गया मल्टीप्लाई 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी दिया 50 हर्ट्ज और कैपेसिटर की वैल्यू जो है 40 × 10⁻12 है, पिको फैरड ये है ना। कितना है, पिको फैरड में दिया है। इसी को हमको क्या करना, सॉल्व करना। यहाँ कहाँ गया ये, तो पिको फैरड है और एम्पियर में करंट बतानी है। तो देखो ध्यान से देखिएगा इसको, तो आप देख लीजिए फार्मूले में पहले क्या करना है हम लोग को, IRMS निकालने के लिए क्या होता है, ERMS में अगर XC से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू है। तो देखिएगा क्वेश्चन में जो है ये देखिएगा यहाँ पे पिको फैरड नहीं है बल्कि माइक्रो फैरड है, ठीक है। तो यहाँ पिको फैरड ना देके क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पिको फैरड ना होके माइक्रो फैरड है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो फैरड होगा तो यहाँ पे -6 लिख देंगे, यही गड़बड़ी हो जाती नहीं तो यहाँ पे कितना हो गया, ये -6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। तो देखिएगा क्या होगा, 1 2 3 4 0 हो जाएगा और बचा कितना 2 × 2 × 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 × 10 की पावर। ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ये -2 हो गया, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से 4, तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट -2। अब देखिए कहाँ 0 बढ़ेगा, अगर हम लोग यहाँ से लेंगे कितना होगा, 5 2 या 10 होगा, एक और कम कर दिए 10 करके। अब बचा कितना 8 मल्टीप्लाई 3.14 और 10 की पावर -1 बच गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें 3.14 में 8 से मल्टीप्लाई, 8 4 या 32 का 2 3 कैरी 8 यहाँ पे 8 3 11 हो गया, 1 कैरी 8 3 24 और 25 हो गया और हमारा आ गया कितना 2512 × 10⁻⁻1। और अगर इसको हम 2 डेज पर न करके 1 डेज पर डेसिमल लगा देंगे तो ये हमारा इतना हो गया एम्पियर। कितना हो गया 2.512। अब इसमें से मैच कराएंगे हम लोग का कौन सा ऑप्शन, 2 पॉइंट, देखिए ये वाला मैच करेगा, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। इसका मतलब हम लोग का यहाँ से आप देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन बी वाला मैच कर जाएगा। और बी वाला ऑप्शन क्या है हमारा, तो बी वाला ऑप्शन है 2.5 एम्पियर, यही वाला हमारा क्या है आंसर है। तो हम लोग का जो IRMS करंट होगा वो हमारा होगा 2.5 एम्पियर। इस तरीके से आप कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, IRMS ऊपर ERMS अपन XC करना है। XC की वैल्यू 1/ω/c होती है, इसलिए ऊपर चला गया 2π क्या हो गया ओमेगा की न्यू सी हो गया और वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आ गया। पर अप्रॉक्स में दिया है तो 2.5 दिया है तो 2.5 एम्पियर होगा। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे बढ़ा जाए हम लोग, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा नीट का है, ये 2000 आपका 20 का क्वेश्चन है। देखिएगा नीट के 2020 का क्वेश्चन है, तो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है एक बार चेक कर लेते फिर आगे बढ़ते। देखिएगा क्वेश्चन है, अ सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू AC सोर्स व्हेन L इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट। मतलब बोला एक LCR सर्किट है, सीरीज सर्किट है, जिसमें से अगर हम L को निकाल लेते हैं तो सर्किट में जो फेज डिफरेंस करंट एंड वोल्टेज का हो जाता है π/3 होता है। इफ़ अगर मान लिए बाद में L न निकाल के C निकाल दे तब भी उतने का ही फेज डिफरेंस होगा π/3 का, ठीक है। तो पूछा तो पावर फैक्टर क्या है,
a series LCR circuit connected to an AC source. When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is pi by 3. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again pi by 3 between current and voltage. तो पावर फैक्टर क्या होगा यही बताना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे फेज डिफरेंस का। tan फाइव इक्वल हमारा होता है एक्सएल अपान आर हो जाता है, फार्मूला यही ना, एक्सएल अपान आर क्या होता है, एक्सएल अपान हमारा जेड हो जाता है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हमारा एंगल कितना दिया है, तो इसमें बताया कि tan पाई बाई 3 होता है, पाई बाई 3 इक्वल टू एक्सएल अपान कितना होगा, जेड हो गया। तो आप ये बता सकते हैं एक्सएल पाई बाई 3 का मतलब कितना एंगल होता है, तो पाई बाई 3 मतलब 60 होता है। तो एक्सएल अपान जेड इक्वल 60 का मतलब होगा √3। तो एक्सएल की जो वैल्यू होती है हमारी हो गई कितनी, तो √3 जेड हो गई, ठीक है, यही ना। अब फिर ऐसे ही फेज डिफरेंस जब हम क्या करेंगे, इस बार कैपेसिटर को निकालेंगे तो एक्सी अपान आर हो जाएगा, एक्सी अपान यहाँ पे जेड लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जब tan फाई की वैल्यू भी वही हो जाएगी, सेम पाई बाई 3 हो जाएगी, मतलब 60 डिग्री, तो एक्सी अपान जेड, तो यहाँ पर भी √3 आ गया और एक्सी अपान जेड आ गया, तो एक्सी की वैल्यू भी √3 जेड ही आ गई, ठीक है। तो ये आपने देखा कि दोनों सेम आ गया, यही ना। और कास पावर फैक्टर कास फाई इक्वल टू होता है, फार्मूला कितना होता है, तो R/Z होता है, ठीक है, कितना होता है, तो R/Z होता है हमारा। तो देखिए यहाँ से पावर फैक्टर का फार्मूला है, कितना होता है, R/Z। तो हमने देखा कि R जो रजिस्टेंस हमारा पूरा है वो भी R है, और जो इम्पीडेंस की जो वैल्यू आ रही है हमारी, एक तरह से जो R है वो हमारा, जो ये R है वो Z है, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, Z होगा। क्योंकि जब एक एक अलग अलग लेंगे तो यहाँ फार्मूला क्या होता है, यहाँ एक तरफ से हम R लिखे, यहाँ पे R लिखा जाता है, ये R होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, R होता है, तो यहाँ पे हमारा R हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या होता है, R होता है, ऐसे R लिया जाता है यहाँ पे, तो ये R होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे R लेंगे, यहाँ से R लेंगे, तो ये कितना होगा, यहाँ पे R हो जाएगा और यहाँ पे R होगा। जब यहाँ R हो जाएगा तो कास फाई R/Z होगा। तो हम लोग का जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो Z की वैल्यू होगी हमारी, यहाँ से जो Z की वैल्यू निकलेगी वो कितनी हो जाएगी, तो R हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कितना होगा, तो ये वैल्यू हो गया, दोनों सेम हो गया, R/R कट के कितना आ जाएगा हमारा, तो 1। पावर फैक्टर कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है पावर फैक्टर, ठीक है, आया समझ में। क्योंकि एक्सएल इक्वल कितना हो गया, तो ये एक्सएल की वैल्यू, ये हमारी ये जो वैल्यू होती है वही क्या है हमारी, ये अरे दोनों सेम होगा। तो दोनों जब कास फाई निकालेंगे तो R/Z होता है, Z की वैल्यू भी R ही हो गई, ठीक है, क्योंकि ये Z माना जाता है, भले लिए तो Z, तो R/Z या RZ करके सेम काट देंगे तब भी यही आएगा। तो हम लोग का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब पावर फैक्टर कितना है इसका, तो 1 है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। XL/R हो जाएगा, कहीं कहीं XL/Z भी लिया था, मतलब एक तरह से Z कहे चाहे R दोनों इक्वल होगा, तो पावर फैक्टर 1 होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा इसका मतलब हम लोग का सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो सेकंड बी वाला ऑप्शन सही है आपका। तो B इक्वल टू हम लोग लेंगे 1, यही हमारा पावर फैक्टर 1, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए।